नमस्कार, मेरा नाम अमिता है। मैं सेवा एट होम में एज HR मैनेजर काम करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, अब हम बात करेंगे एडजस्टमेंट विद द इन्वायरमेंट। एडजस्टमेंट विद द इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट का मतलब है जब आप पेशेंट के घर पे हों तो मान लीजिए कोई फैमिली है रिच है, कोई फैमिली है वो मिडिल क्लास है, कोई फैमिली है कि आप जब पुराने आप किसी पेशेंट के पास गए थे तो उन्होंने आपको अलग से रूम दिया था, ठीक है, आपको अलग से AC दिया था, आपको पूरी तरीके से कंफर्टेबल रखा था। मगर अब जब हमने आपको दूसरा पेशेंट दिया तो वो जो फैमिली है वो मिडिल क्लास है, वो आपको अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो आपको दूसरा रूम दे, आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए उनका घर छोटा है, पहले उनका घर बड़ा था, पीछे जो पेशेंट आपको हमने दिया था, राइट। तो जिस तरीके का इन्वायरमेंट है उस तरीके से आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि मेरी केयर से, मेरी सेवा से, मेरी सर्विस से पेशेंट ठीक होना चाहिए, पेशेंट की हालत में सुधार होना चाहिए, राइट। तो इससे मेरा मतलब था एडजस्टमेंट विद द इन्वायरमेंट। सेकेंड जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, डिसिप्लिन इन द वर्क। सो डिसिप्लिन इन द वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके काम में डिसिप्लिन नहीं होगा, आप अगर अपने आप में डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप अपने काम में वो डिसिप्लिन शो नहीं कर सकते। डिसिप्लिन जब आप पेशेंट के घर हैं में कोशिश कीजिए, टाइम से उठिए, टाइम से पेशेंट का ध्यान रखिए, टाइम से अपना ध्यान रखिए। अगर आपको थोड़ा सुबह में टाइम मिलता है तो योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपको फ्री टाइम मिल रहा है, पेशेंट का आप सारा काम कर चुके हैं, आपके पास थोड़ा टाइम है, अच्छी वीडियोस देखिए, नॉलेज की चीज़ें देखिए, अपने आप को डिसिप्लिन रखिए। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, आप पंक्चुअल रहेंगे तो वो चीज़ें आपके काम में शो होंगी। तीसरी जो हम बात करेंगे वो है परमिशन फ्रॉम पेशेंट फैमिली एंड नर्सिंग टीम। सो इसका मतलब है जब भी आप कोई काम करें, कोई मेडिसिन आपको समझ में नहीं आ रही है, आप कंफ्यूज हैं, आपको पूछना है कि मैडम मैं ये दवाई दे दूं, क्या ये इस समय ये दवाई दे सकता हूँ। मान लीजिए पेशेंट जो है उनको सडनली शुगर बढ़ जाता है उनका, और उस टाइम पे उनको हम शुगर की दवाई नहीं दे सकते क्योंकि रिसेंटली अभी हमने उनको पहले दूसरी दवाई दी है। तो आप परमिशन लेंगे पेशेंट से और पेशेंट की फैमिली से और हमारी क्लिनिकल टीम से कि मैडम अभी मैंने ये दवाइयाँ दी हैं, क्या मैं इसके ऊपर शुगर की दवाई दे सकता हूँ क्योंकि इनका शुगर जो है वो बढ़ा हुआ है। ये मैंने आपको जस्ट एक उदाहरण दिया है। तो वैसे ही जब भी आप पेशेंट के घर पे रहें तो कोशिश कीजिए, आप कोई भी काम करना चाहते हैं आप पूछ के कीजिए क्लिनिकल टीम से और पेशेंट की फैमिली से। चौथी जो हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है, चौथा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है कैन नॉट प्रोवाइड होम रेमेडी। तो हम मान लीजिए आप किसी पेशेंट के घर हैं और वहाँ पे सडनली जो पेशेंट है उनको सडनली BP उनका लो हो जाता है, ठीक है, BP लो हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फटाफट चीनी नींबू पानी घोल के उनको पिला देंगे। चलिए आपने BP तो ठीक कर दिया, उससे शुगर क्या होगा, शुगर बढ़ जाएगा उनका। मान लीजिए उनको शुगर भी है और आपको पता नहीं है कि उनको शुगर है ना, तो उनका शुगर भी बढ़ जाएगा, तो उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। आपने BP कंट्रोल करने के लिए, उनका चक्कर कम करने के लिए, उनकी वीकनेस कम करने के लिए आपने नींबू पानी तो पिला दिया, मगर उससे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, है ना। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी तरफ से कोई होम रेमेडी, कोई भी मेडिकेशन ना दें पेशेंट को बिना किसी कंसल्टेशन के। अगर पेशेंट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैडम मेरे सर में दर्द है, मुझे प्लीज़ डिस्प्रिन दे दीजिए, मुझे प्लीज़ एस्पिरिन दे दीजिए, सैराडोन दे दीजिए, आप कुछ नहीं देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप उन्हें बाम लगा सकते हैं, मगर अपनी तरफ से आप कोई भी घरेलू नुस्खे नहीं देंगे पेशेंट को। लास्ट टॉपिक हमारे सॉफ्ट स्किल सेशन का है वो है डू नॉट टच एनी वैल्यूएबल आइटम एट पेशेंट्स प्लेस। तो इसका मतलब है जब आप पेशेंट के घर पे हों तो आप
पेशेंट का कोई भी वैल्यूएबल आइटम है वो टच नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देती हूँ, हम आपको किसी पेशेंट के घर भेजते हैं, वहाँ पे उनकी घड़ी पड़ी हुई है या फिर मैडम ने अपनी रिंग उतार के रख दी है या फ्रिज के नीचे उन्होंने पैसे रख दिए हैं सामान सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए, वो आप टच नहीं करेंगे। मान लीजिए आप पेशेंट के घर पे 2 महीने से 3 महीने से 6 महीने से हैं, आप अच्छे से समझने लगे हैं पेशेंट को, पेशेंट की फैमिली आपको बहुत पसंद करती है और कई बार होता है कि पेशेंट की फैमिली बोलती है कि लो ये 5,000 रुपये मेरी अलमारी में रख दो। आप उनको साफ मना करोगे, मैडम ये पैसे आप रखिए, मैं पेशेंट के पास हूँ, ठीक है, आपका सामान है, वैल्यूबल सामान है, आप अपने हाथ से ध्यान से अच्छे से रखिए ताकि कल को आपके ऊपर कोई बात ना आए। और हम किसी भी पेशेंट के घर पे हमें ये परमिशन नहीं दी जाती कि हम किसी का भी कोई सामान टच करें। किसी भी प्रकार का सामान आप बिना पूछे पेशेंट की फैमिली से टच नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप पूछ के ले सकते हैं, आप हमारी क्लिनिकल टीम को इन्फॉर्म कर सकते हैं, मगर बिना पूछे कोई सामान नहीं लेना है। थैंक यू सो मच।